मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक चुनाव का सवाल था, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही ज़मीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से ज़मीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे ज़मीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रोक लो, यूपी क्यों भेजते हो वापस? आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में रणनीति क्या रहेगी आपकी? पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस? अभी बता दें आपको। बिल्कुल सर, अभी तक उत्तर प्रदेश में हार किसकी दादी भारतीय जनता पार्टी ने किसी ने नहीं किया। मैं एक बार फिर अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई हैं। नौकरी के सवाल पे क्या देखते हैं? हिंदू मैं मुसलमान समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए, सरकार को सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। हिंदू मुसलमान करके एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को हो जाएगी। अच्छा, तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? ये तो शपथ चलती रहती हैं। कितनी सीटों की उम्मीद अखिलेश जी? वहाँ पर मान लीजिए और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पीडीए परिवार के लोग कितने हैं? तो पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते थे,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन भर लड़ने का काम किया, नेताजी ने वो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पे लगातार हम लोग चलेंगे। सर